हाँ भाई, नमस्कार सभी को। जय हिंद। कैसे हो भाई? क्या हालचाल सभी की? उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे। देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर समिश्र संख्या के कंसेप्ट आपको वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगी, उसमें आप देख लेना बड़े आराम से। हो चुके हैं, काफी जनों ने क्लास भी ले ली होगी। इसके जो एमसीक्यू थे या पीवाईक्यू थे वो अपने रह गए थे। वो आज ही क्लास में अपन कोशिश करेंगे कि एक क्लास लगे या दो क्लास लगे, उसमें लगभग क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। देखो, यहाँ से लगभग ये आपको मैंने पहले कंप्लीट कर दिया था, क्लियर कर दिया था कि जो एमसीक्यू या पीवाईक्यू जो भी है, यहाँ से एक दो फिक्स टॉपिक है, वहां से क्वेश्चन आ रहा है। लास्ट बार अगर शिफ्टों में अगर आप बात करोगे तो वहां से आपके पास में रूट जेड के भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, यानी जो वर्गमूल होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वहां से भी क्वेश्चन आता है। या बेसिक क्वेश्चन आपके गुणात्मक प्रतिलोम का, या नॉर्मली अगर देखें तो मापांक निकालने का या कॉन्जुगेट सहगुणी निकालने का, उस टाइप के क्वेश्चन भी देखे गए हैं। तो मतलब यहाँ इस चैप्टर में ज्यादा लोड लेने की रिक्वायरमेंट नहीं, जितने क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ वो कवर कर लो, आपके क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। चलो बढ़ते हैं वन बाई वन क्वेश्चन पर। कुछ क्वेश्चन शुरुआत में आपको बेसिक देखने को मिलेंगे इस टाइप के। देखो, रूट में माइनस क्या दे रखा है 16, प्लस रूट में क्या दे रखा है -25 दे रखा है। अब इनको कैसे सोल्व करते हैं कि सर इसका जो मतलब होता है वो रूट में 4 आयोटा होता है, ठीक है। रूट में -25 है, इसका मतलब जानते हो सब कि सर इसका मतलब होगा रूट में 25 और यहां से आयोटा कर दो, यहां से 16 है, ये 16 हो जाएगा, तो इसको क्या कर देंगे 4 आयोटा कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 5 आयोटा हो जाएगा। यानी टोटल अगर करेंगे तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन। कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कई बार देखने को मिले हैं। लास्ट में जो अभी 29-30 वाला एक 2027 इंटेक था, एक 2027 वाले में इस टाइप का एक कॉन्जुगेट का क्वेश्चन आया था, जो कि था एकदम नॉर्मल। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन भी मिल सकता है, नो डाउट, कभी कभार ऐसा भी हो जाता है। आगे देखो, आयोटा की पावर 247 सब जानते हो, कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब भी आयोटा की इतनी पावर आए तो नो टेंशन रहा करो, 4 से भाग दिया करो। 4 से भाग देने के बाद में जो शेषफल तुम्हारा बचे, जो तुम्हारा शेषफल बचे उसको आयोटा की पावर में लगा दो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अगला देखो, रूट में -9 मल्टीप्लाई रूट में -4, जानते हो कैसे करना है। इसको क्या लिखोगे 9 आयोटा, और यहां क्या लिखोगे रूट में 4 और ये आयोटा। ऐसा क्यों हो रहा है, रूट का जो माइनस है उसको अगर आप हटाओगे तो साथ में क्या आएगा, आयोटा आएगा। क्या आएगा, आयोटा आएगा। इसको क्या लिख सकते हैं कि सर इसको लिख सकते हैं 3 आयोटा, इसको लिख सकते हैं सर 2 आयोटा, 3 दूनी 6, और यहाँ आएगा आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का मान आएगा सर -1, तो माइनस का 6 आना चाहिए, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर कौन सा होगा भाई, ए करेक्ट हो जाएगा। माइनस का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जो ये बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन भी तुम्हें निकालना है ताकि थोड़ी प्रैक्टिस तुम्हारी हो जाए। चलो 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 चलो, इसमें देखो, इसमें कोई इश्यू है ही नहीं कि 900 के 36 होता है, 36 में से बाहर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, नो डाउट। कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि बच्चा क्या करता है कि माइनस बढ़ाता है, नहीं बढ़ाता है। रूट के अंदर अगले ने दोनों माइनस डाल के दिए तो ऑटोमेटिक प्लस करेंगे, प्लस करेंगे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसमें देखो दगे, थोड़ा दिमाग लगा लो। माइनस है रूट के अंदर, तो उसको आप क्या लिख सकते हो, रूट 25 आयोटा, सही बात। 16 को क्या लिखते हैं, 4 लिखते हैं। 25 में से बाहर क्या आएगा 5, साथ में क्या आएगा ये 4, इसको गुणा करवा 20 आयोटा। 20 आयोटा मतलब कौन सा ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन। कौन सा आएगा, सी। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है कई बार कि रूट में -25 है, माइनस हटाओगे आयोटा आएगा, 25 में से बाहर क्या आएगा 5, 16 है, 16 में से बाहर क्या आ जाएगा 4, तो गुणा करवा लो, गुणा करवा लो क्या आ जाएगा। इसको देखो, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, इसमें ध्यान रखोगे। इसमें ध्यान इस बात का रखना है क्योंकि ये कई बार ऐसे कंपैरिजन करने वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। क्या कंपैरिजन करना है कि कौन सी कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ी है और कौन सी कॉम्प्लेक्स नंबर छोटी है, कौन सा करेक्ट है। देखो हमेशा ध्यान रखना, अगर आपके पास कोई रियल नंबर होती है तब तो आप बता सकते हो कि ये ग्रेटर देन है, लेस देन है, छोटी या बड़ी है। कॉम्प्लेक्स नंबर की खास बात ये होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी भी कंपैरिजन करके ये नहीं बताया जा सकता कि कौन सी कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ी है कौन सी छोटी है, सारी इक्वल मानी जाती है। यानी समिश्र संख्याओं में तुलना से यह नहीं बताया जा सकता कि कौन सी समिश्र संख्या बड़ी है या कौन सी छोटी है। तो आप इन तीनों को तो भूल जाओ, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी वाला। कौन सा होगा, डी वाला।
जो नन ऑफ दीज होगा वो आपका क्या हो जाएगा, अभी यहां से करेक्ट हो जाएगा। याद रहे, सम्मिश्र संख्याओं की तुलना करके कभी भी ये नहीं बताया जा सकता कि बड़ी कौन सी है छोटी कौन सी है, सारी क्या होती है, बराबर होती है। चलो इसको देखो, कर लोगे नो डाउट। रूट 27, रूट में क्या है 27, आयोटा लिख दूं, बिल्कुल लिख दो सर। रूट 3 आयोटा लिख दूं, बिल्कुल लिख दो सर। 27 को कहते हैं 3 रूट 3, क्या कहते हैं 3 रूट 3 आयोटा रूट 3, और यहां क्या लिखोगे आयोटा, इसमें से इसको घटा लो, कितने बचेंगे 2 रूट 3, और साथ में क्या बचेगा आयोटा। बोलो कौन सा ऑप्शन है, 2 रूट 3 आयोटा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी है। ये सारे बेसिक क्वेश्चन, मतलब अगर कैलकुलेशन आप देख रहे हो नॉर्मल सी, आप क्लास जो मेन अपनी क्लास है कंसेप्ट जिसमें डाल रखे हैं मैंने, उसका लिंक नीचे वीडियो के अंदर है, देख लेना आप एक बार। ऐसे करवा रखे हैं वहां पर आप, कोई रूट के अंदर ए होता है, रूट के अंदर बी होता है, वो रूट ए बी कब बनता है, या माइनस हो तो माइनस कब लेते हैं, सारी बातें वहां बता रखी है आपको। आपके प्रॉब्लम आ रही है तो वहां देख लो, प्रॉब्लम हालांकि आनी नहीं चाहिए, एक एक बात में यहाँ क्लियर कर रहा हूँ। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभार मान लो अपनी किस्मत अच्छी हो तो पूछ लिए जाए, नहीं पूछेगा आगे अच्छे वाले क्वेश्चन भी अपने पास में है, ये कर लोगे तुम नो डाउट, ये भी कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चन। रूट आयोटा आयोटा कट जाएगा, 36 से 6 देख लो कितना बनेगा। ये देखो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बार, जेड बार क्या होता है, संयुग्मी होती है, कॉन्जुगेट होता है। अब अगले ने इमेजिनरी पार्ट पूछा है, किसका पूछा है, जेड बार का। जेड तो ये रहा, रूट में कितना है 36 है। अगर इस माइनस को मैं यहां से हटाता हूं तो यहां से 19 और क्या मिलेगा आयोटा। जेड बार, तो ये जेड बार हो गया। जेड बार का मतलब है आयोटा को रिप्लेस करना है किससे, माइनस आयोटा से कर दिया, रूट में क्या आ गया 19 आ गया। अब मेरे को इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट चाहिए, तो रियल पार्ट तो ये हो गया, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, माइनस का रूट में क्या होगा 19 होगा, यानी कौन सा ऑप्शन मिलेगा, नन ऑफ दीज मिलेगा। कौन सा मिलेगा, नन ऑफ दीज मिलेगा, क्योंकि 2 रूट 14, रूट 14 2 रूट 7, ऐसी कोई बात यहाँ पर क्वेश्चन में हो ही नहीं रही है। दिखते ही पता लग जाता नन ऑफ दीज हो रहा है, क्योंकि वहां रूट 37 रूट 19 है, तो दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, पॉसिबिलिटी नहीं है इनकी। तो ये लो, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 4x प्लस आयोटा 3x माइनस वाई इक्वल है 3 माइनस 6 आयोटा, तथा x और y वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। x और y की वैल्यू कितनी होगी, तो ये तो आराम से करने वाला क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। कि सर बच्चों वाला कैसे है, बच्चों वाला ऐसे है कि आप देखो इधर कितना लिखा हुआ है 4x, इधर कितना है 3, कंपैरिजन करवा लो, इसका रियल पार्ट 4x है, इसका रियल पार्ट 3 है, तो x का मान तो है 3/4। कोई ऑप्शन ऐसा है क्या 3/4 वाला, कि सर बिल्कुल ये माइनस लगा है, ये प्लस लगा है, ये 33/4 ही है, डी ऑप्शन करेक्ट है। सर ये बड़ा गजब तरीका है, वो हमेशा ऑप्शन जब देता है दिमाग लगाता है। आप क्या ऑप्शन तो देख नहीं रहे हो, फटाफट एक्स की रखी, वाई की भी निकाल रहे हो, इसमें जरूरत ही नहीं वाई की निकालने की, निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो नो डाउट। इसका इमेजिनरी पार्ट देख लो, 3x माइनस क्या है वाई है, इसका इमेजिनरी कितना है -6 है, x की वैल्यू यहाँ रखोगे निकाली हुई है y की आ जाएगी। लेकिन देखो x की वैल्यू 3/4 आ रही है, तो इसमें माइनस लगा है, ऐसे गलत हो गया। यहाँ देखो 4/3 है, अपन को 3/4 चाहिए, ये गलत हो गया। 33/4 है, ये गलत हो गया, तो 3/4 ऑटोमेटिक होगी। x की वैल्यू 3/4 और y की वैल्यू कितनी आएगी 33/4। ऐसे क्वेश्चनों में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर जब क्वेश्चन देता है ना उसको तो एक क्वेश्चन देना है, सारे चैप्टर पूरा चैप्टर छान लोगे ना, सारे चैप्टर को छान लोगे तो एक क्वेश्चन मिलेगा। एक क्वेश्चन अगले को देना, अगले ने ये तो नहीं कहा है कि भाई सिलेबस में ये थोड़ी कहा हार्ड जो होगा वो देंगे। मान लो ऐसा क्वेश्चन दे दे और अपनी किस्मत काम करे, तो हमेशा ध्यान रखना इसमें टाइम बचाना है। टाइम कैसे बचेगा, एक वैल्यू निकाल ली, दूसरी निकालने की जरूरत नहीं है। अगला देखो, ये तो निकाल लोगे, इसको पहले यूं रख लो, ये लो हो गया। 63 में 4 का भाग दे दो, इसे 63 में 4 का भाग दे दें, शेष पल जो बचे वो आयोटा की पावर में लगा दो। अगर 4 का भाग दोगे तो आप बताओ 20 चौके 60 होता है, 60 तक जा रहा है, 56 तक पूरा जा रहा है, इधर 60 63 कितना बचेगा 3 बचेगा, यहाँ 3 लगा दो, ये लो
आयोटा की पावर 3 क्या होती है कि सर माइनस आयोटा होती है। आयोटा से गुणा भाग करवा दो, ऊपर आयोटा आ जाएगा, यहाँ माइनस आयोटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू -1 होती है, प्लस आयोटा उतर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन मिलेगा? ए ऑप्शन मिल जाएगा। बोलो बोलो, कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की आनी नहीं चाहिए, फिर भी अगर आए तो तुम्हारे पास कमेंट बॉक्स है, वहां कमेंट में डाल देना सर इस क्वेश्चन में हमारे क्या आ रही है प्रॉब्लम। फिलहाल तो बेसिक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगला देखो, ये फिर उसके जैसा आ गया, अभी आया ही था क्वेश्चन। इसमें देखो, क्या पता सीधा आ जाए, इसमें भी इसमें सीधा आ जाएगा क्या कि सर सीधा नहीं आएगा इसमें, कारण ए और ये सी वाला ऑप्शन सेम है, बी वाला डी वाला सेम है, तो इसीलिए इसमें पूरा करना पड़ेगा। यहां से देखो, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजनरी पार्ट रियल पार्ट कितना है? 8x है, इसका कितना है? 3 है। तो बताओ यहां से 8x बराबर 3 आएगा, तो x बराबर कितना आएगा? 3/8। ये सर पहला ऑप्शन हो सकता है, दूसरा तो गलत हो गया और चौथा गलत हो गया, बचे दो ऑप्शन है। दो में है तो यहां से इसका इमेजनरी पार्ट कितना है? 2x माइनस वाई। इसका इमेजनरी पार्ट कितना है? -8 है। किसकी वैल्यू रखूं? x की वैल्यू रख देता हूं। 2 गुणा 3/8 है, माइनस वाई है, ये -8 है। इसको इधर ले और वाई को उधर भेज दो, तो यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6, 8, 8, ये वाई 64, 64 और 6 कितने हो गए? 64 और 6 हो गए 70। 70/8 काटेंगे तो 35 में कितना आएंगे? 4 आएंगे। वाई की वैल्यू प्लस 35/4, तो प्लस वाले दोनों इसमें ही है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 11th क्लास में निकाल लेते हैं भाई ऐसे क्वेश्चन तो। नॉर्मल सी कैलकुलेशन आ रही है, कौन सी कोई खास कैलकुलेशन आ रही है? अब इस टाइप के मान लो कोई क्वेश्चन आ गया एक्स वाई की वैल्यू का, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हुई ना तो फिर दिक्कत आएगी, टाइम भी तुम्हारा खराब हो जाएगा। तो टाइम खराब अपन को करना बिल्कुल भी नहीं है। ये लो, फिर वही क्वेश्चन है क्या, यदि 3x माइनस 1 प्लस √3 प्लस 2y आयोटा बराबर 5 है, अक्स वाई वास्तविक संख्या है, तो अक्स वाई का मान क्या होगा? अक्स वाई का मान पूछा है अगले ने, तो तुम ये बताओ इसका रियल पार्ट कितना है? 3x माइनस 1 है। इधर वाले का रियल पार्ट कितना है? 5 है। तो 5 और 1 कितना हो गया? 6। तो अक्स का उत्तर तो यहां से आएगा 2। कितना आएगा? 2। अक्स का उत्तर 2 नजर आ रहा है दो जगह। इसका इमेजनरी पार्ट है √3 प्लस 2y, इसका इमेजनरी पार्ट है 0। 2y बराबर हो गया -√3, y बराबर हो गया -√3/2। y का मान -√3/2, अक्स का मान 2। ऑप्शन नंबर मिल रहा है डी के अंदर। अक्स का मान कितना? 2, y का मान -√3/2। इसमें कोई भी दिक्कत है किसी भी प्रकार की तो देख लो। मेरे हिसाब से तो कोई समस्या इसमें नहीं आ रही है और आगे भी नहीं आएगी। ये लो, अब ये बच्चों वाला क्वेश्चन है और तुम भी क्या हो? बच्चे हो। कि सर ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसा इसलिए कह रहा हूं, मानक रूप पूछा अगले ने, स्टैंडर्ड फॉर्म पूछी। पता है स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे निकालते हैं? कि सर कैलकुलेशन करेंगे और क्या करेंगे। अब कैलकुलेशन करनी कैसे है, थोड़ा ध्यान से देखो। 1/3 एक ही बार में देख लेना, आयोटा वाले को छोड़ दो, आयोटा वाले को छोड़ दो, माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस 4/3। इसको मैं साथ में क्लब कर देता हूँ, आयोटा कॉमन ले लूंगा, तो यहां बताओ क्या आया? 7/3। आयोटा कॉमन ले लिया, 1/3, ये माइनस गुणा हुआ तो ये माइनस का हो गया 1। ये यहां से देखो कितना आएगा? एलसीएम आया 3, 5/3। 5/3 कोई ऑप्शन में है क्या? 5/3 एक ही ऑप्शन में, लेकिन नन ऑफ दीज वाला भी है। तो यहां से एलसीएम ले लो, ये आयोटा हो गया 3, 7 और 1 8, 8 माइनस 3 5/3। दोनों में 5/3 आ रहा है, कौन से ऑप्शन में आ रहा है? बी ऑप्शन। थोड़ी सी टेक्निक लगानी है कैलकुलेशन करने की भी, ऐसा नहीं लेकर बैठ गए पेज भर गया पूरा फिर भी आंसर आ नहीं रहा है, ऐसी टेक्निक नहीं लगानी। 1 2 तीसरी लाइन में तो खत्म होना ही चाहिए, नहीं हो रहा है तो छोड़ दो क्वेश्चन को, कि वो तुम्हारा टाइम खा जाएगा। टाइम कितना है बताना? 20 मिनट। क्वेश्चन कितने लगाने हैं? 25 लगाने हैं। 40 सेकंड के अंदर क्वेश्चन तो होना ही चाहिए, तभी मामला जमेगा भाई। चलो इसका देखो, इसका भी मानक रूप ही पूछा है। अब इसमें क्या है? मल्टीप्लाई तो करवाना है। 21 हो गया, यहां से 21 आयोटा हो गया, 7 आयोटा हो गया, 7 आयोटा क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो 21 और 7 ये तो हो गए 28 आयोटा।
आयोटा स्क्वायर -1 होता है, 21 में 7 चला गया, 14 आ जाएगा, 14 प्लस 28 आयोटा, 14 प्लस 28 आयोटा कौन से ऑप्शन में? ए ऑप्शन। बोलो कोई समस्या है तो। बैठ रही है बातें दिमाग में। बेसिक बेसिक क्वेश्चनों में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं अपन आगे। कॉन्जुगेट वाले क्वेश्चन भी आएंगे, मॉडुलस के क्वेश्चन भी आएंगे, दूरी निरूपण के भी आएंगे, और रूट जेड निकालने के क्वेश्चन भी आएंगे। धीरे धीरे बात दिमाग में बैठे। आयोटा की पावर 102 का मानक रूप क्या होगा? अब आयोटा की पावर 102 में 4 का भाग देंगे, 100 तक पूरा जाएगा, आयोटा स्क्वायर बचेगा, उत्तर आएगा -1। और -1 का मानक रूप क्या होता है? -1 प्लस 0 आयोटा। -1 प्लस 0 आयोटा कौन सा है? ये वाला सी। याद रहे, -1 प्लस 0 आयोटा। अब ये हालांकि ऑप्शन में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है -0 आयोटा का। ये +0 आयोटा वाला करेक्ट मान रहा हूं मैं, हालांकि ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तब यहाँ कोई ना कोई करेक्शन तुम्हारे आएगा। चलो भाई कि सर ये तो फटाफट ही हो रहे हैं, फटाफट ही होने चाहिए भी। इसका मानक रूप बताओ, लगाओ दिमाग। 1 माइनस आयोटा की पावर 4। 4 पावर का फॉर्मूला 4 पावर का नहीं होता है ना, तो नहीं का इलाज अपने पास है, नहीं होता है तो ये तो होता है ना स्क्वायर का। तो स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर को बिठा दो, स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर को बिठा दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर यहां लगा लो, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस का 2ab और ऊपर स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है? कि सर आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, ये कट गया, यहाँ क्या आएगा? माइनस का 2 आयोटा, इसका आएगा स्क्वायर, तो यहाँ बोलो क्या आएगा? 4 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1, माइनस का 4 प्लस क्या आ जाएगा? 0 आयोटा, माइनस का 4 प्लस 0 आयोटा, माइनस का 4 प्लस 0 आयोटा, ये मिल रहा है। ये ध्यान रखना, ऐसे लिखा माइनस का 4 प्लस आयोटा 0, या 0 आयोटा एक ही बात होती है। आयोटा किसी भी साइड में लिख सकते हैं, कोई फर्क उससे नहीं पड़ता। 0 आयोटा या आयोटा 0 एक ही बात होती है। ठीक है, मानक रूप वाला क्वेश्चन सर हम कर लेंगे। ये लो, अब इसमें मैं बताऊंगा नहीं तुम्हें क्या करना है, इसमें मैं केवल हिंट बता देता हूं। माइनस का चिन्ह कॉमन ले लेना, ऊपर 3 घात है, ये दोनों क्या कर देना? प्लस कर देना। प्लस करके और यहां लगा लेना भाई a प्लस बी का होल क्यूब। ये भी तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ये वाला लगा लेना फॉर्मूला। फॉर्मूला लगाते ही क्या मिल जाएगा तुम्हें? आंसर मिल जाएगा। देखो मानक रूप वाले क्वेश्चन आते हैं एग्जाम, ऐसी कोई बात है नहीं आते नहीं है, कई बार मिले देखने को मानक रूप के जो क्वेश्चन होते हैं। मानक रूप वाले क्वेश्चन अगर तुम्हें करने हैं, बेसिक अलजेब्रा के फॉर्मूले याद कर, जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इस टाइप के अगर क्वेश्चन करोगे तो अपना आप तुम्हें बात क्लियर हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। कोई ज्यादा उसमें बड़ी बात नहीं है कि सर मानक रूप वाले क्वेश्चन कैसे आएंगे। कभी कभार ऐसे होता है कि क्वेश्चन कैलकुलेटिव देता है, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन करने का ध्यान रखना है। कैलकुलेशन सही करोगे तो बिल्कुल आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। और देखते हैं मानक रूप वाले क्वेश्चन है क्या। बिल्कुल है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ प्लस कर लो, यहाँ प्लस कर लो, स्क्वायर है लगा देंगे, लेकिन यहाँ क्या गया? क्यूब। अब तुम ये सोचोगे फॉर्मूले कौन से लग रहे हैं, तो भाई यहाँ तो लग रहा है कौन सा? a प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ लग रहा है a माइनस बी का क्यूब। दोनों फॉर्मूले लगा लो, लगाते ही आपको उत्तर देखने को मिल जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई भी टेंशन वाली बात इसमें नहीं रहने वाले। यानी स्टैंडर्ड फॉर्म के जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, मानक रूप के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत तुम्हें नहीं आने वाली। और है क्या मानक रूप के? देखो ये लो, इसमें लगा लो दिमाग, सोच लो क्या आएगा। आयोटा की पावर 39, आयोटा की पावर 69, लगा लो दिमाग।
हाँ हो गया ये तो कि सर इसका क्या है, ये तो हो ही रखा है। आयोटा की पावर 39 है, 39 में देख लो 36 तक जा रहा है, 3 बचेगी। 69 है, 69 में 60, 64, 68, 1 बचेगा। इसका होता है माइनस आयोटा बट्टे में 1 प्लस आयोटा। इसका चाहो तो परिमेय कर लो, नहीं तो एलसीएम लेके ऐसे कर लो, आयोटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में आयोटा। यह आ जाएगा 2 बट्टे में आयोटा। -1 होता है, आयोटा से गुणा आयोटा से भाग लगाओ, 2 आयोटा, वो भी किसका आएगा, माइनस का। माइनस का 2 आयोटा ऑप्शन नंबर कहाँ मिलेगा, सी में मिलेगा। चलो ये लो, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 100% चांस इसके अब की बार आएंगे। 100% चांस है कि ऐसा क्वेश्चन एयरपोर्ट में पूछेगा, ज्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन आता है। 100% चांस गारंटेड कह रहा हूं मैं, अगर ये नहीं आया ना तो रूट जेड आएगा। और रूट जेड बड़ा कमाल का होता है, आए तो मजा आएगा, क्योंकि कट ऑफ डाउन कर देगा। कट ऑफ डाउन क्यों करेगा, क्योंकि ज्यादा बच्चों का सही नहीं होगा। अगर ये आया तो समझ लेना कट ऑफ हाई रहेगी, इस चैप्टर की कट ऑफ है ना, इस चैप्टर का मतलब इसका क्वेश्चन ज्यादा सही होगा। गुणात्मक प्रतिलोम जो मल्टीपल इनवर्स होता है, जानते हो सभी मल्टीपल इनवर्स क्या होता है, बिल्कुल सर, मल्टीपल इनवर्स का मतलब होता है जेड इनवर्स, और जेड इनवर्स होता है 1 अपॉन सर जेड। अब 1 अपॉन जेड होने के साथ साथ में इसका मैंने तुम्हें तरीका भी बता रखा है, अगर किसी को याद है तो, कि सर इसमें करते हैं क्या, जेड से गुणा जेड से भागित करते हैं। हाँ करते हैं, एक बार आप देखो इस क्वेश्चन को, अपना बात समझ में आएगी कि सर ये जेड इनवर्स निकाल रहे हैं, 1 अपॉन में जेड होता है, 1 अपॉन जेड का मतलब सर ये होता है। अब सर इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, परिमेय करेंगे, √5 माइनस √3 आयोटा, और यहाँ √5 माइनस √3 आयोटा हो रहा है। सर बिल्कुल ये बात तो समझ गए। इसको मल्टीप्लाई मैंने ऊपर कराया तो √5 माइनस 3 आयोटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करूंगा तो ये 9 हो जाएगा। तो यहाँ सर 9 और 5 14 होते हैं, 14 हो गए सर। 14 √5 माइनस 3 आयोटा, सर ऑप्शन नंबर बी सही हो रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही हो रहा है। एक बात और ऑब्जर्व कर रहे हो क्या, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं सर, इसकी ट्रिक भी ऑब्जर्व कर रहे हो क्या सर, इसकी क्या ट्रिक होगी। इसकी ट्रिक ये होती है, मान लो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा आ गया तो यहां से थोड़ा दिमाग लगाओ। ये क्या चीज है, 14, ये है इसका मापांक, मतलब आपका जो जेड है, जेड का मापांक है, और मापांक के ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, नहीं तो √14 आएगा मापांक, तो इसका मापांक कितना आएगा, कि सर मापांक करेंगे तो 5 और ये 9 √14 आएगा, लेकिन आप 14 बता रहे हो तो मापांक स्क्वायर ही है। ऊपर आ रहा है √5 माइनस 3 आयोटा, जो कि इसकी कॉन्जुगेट है। तो अगर कभी भी इसका क्वेश्चन आया ना तो ये वाली ट्रिक लगा देना, जेड बार अपॉन में मापांक जेड का स्क्वायर, सीधा उत्तर देखने को मिलेगा तुम्हें, किसका, मल्टीपल इनवर्स गुणात्मक प्रतिलोम का। क्या होगा, जेड बार अपॉन में मापांक जेड का स्क्वायर। क्या करना है, जेड बार अपॉन मापांक जेड का स्क्वायर। ये लो, इसमें सीधा लगाएंगे कि सर मल्टीपल इनवर्स चाहिए, ऊपर वाले का बार, ऊपर आता है सर बार, नीचे आता है सर मापांक का स्क्वायर, मापांक आएगा सर रूट में स्क्वायर करना है ना, मापांक आएगा 9 और 4 16, ये आ रहा है 25 आ रहा है सर, 25 में से बाहर सर 5, 5 का स्क्वायर होता है सर 25, ये लो उत्तर आ गया सीधा। समझे कैसे, 3 माइनस 4 आयोटा 25, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। क्या ट्रिक थी, कि सर ट्रिक ये थी कि कभी भी अगर जेड इनवर्स निकालना है तो इसका मतलब है जेड का बार अपॉन मापांक जेड का, मापांक जेड का क्या करना है, स्क्वायर करना है। ये ट्रिक थी, ये दिमाग लगा लेना, नहीं भी लगाओगे तो भी विद इन 40 सेकंड क्वेश्चन कर लोगे, नहीं तो क्या करोगे, रेशनलाइजेशन करना, परिमेयकरण करना, कैसे, ऐसे जैसे इसमें किया हुआ है, प्लस है माइनस से गुणा भाग कर दो, माइनस है प्लस से गुणा भाग कर दो। परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करना आता है, रेशनलाइजेशन करना आता है, रेशनलाइजेशन करने का मतलब ऑपोजिट साइन से आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। और 100% चांस है भाई एयरपोर्ट में ऐसे क्वेश्चन आने के। इसकी संयुग्मी बतानी है, देखो संयुग्मी में यूं है कि अगर आप कैलकुलेशन करके फिर निकालोगे तो भी बराबर ही पड़ेगा, प्रॉपर्टियां गुणधर्म लगा के करोगे तो भी बराबर पड़ेगा। संयुग्मी कहती है कि मेरे लिए सब बराबर है,
कॉन्जुगेट कहती है मेरे लिए सब बराबर है, कोई मेरे को फर्क नहीं पड़ सकता, आप कैसे ही कर लो चाहिए। तो 3 दूनी 6, 3 तिया की क्या होता है 9, और यहां से करेंगे तो 4 आयोटा, और यहां हो जाएगा भाई 3 दूनी 6 और साथ में आयोटा स्क्वायर। इसको और कर लो, 2 माइनस आयोटा, 2 आयोटा को गुणा करवा लो 4 आयोटा, और यहां कर लो माइनस का 2 आयोटा स्क्वायर। अब कैलकुलेशन कर लो, जेड बराबर इसमें क्या करोगे, प्लस करोगे 12, 9 में से 4 गया, 5 आयोटा, यहां करो 3 आयोटा, यहां प्लस कर दो 4, एक बार और परिमेयकरण कर दो। किस इतना करना पड़ेगा, इतना नहीं है भाई, अभी अभी तो संयुग्मी आई कहाँ है, अभी तो गुणा ही करवा रहे हैं। गुणा करवाएंगे तो यहां से हो जाएगा 12 तिया 36 आयोटा, 12 चौके 48, 3 पंजू 15 आयोटा स्क्वायर। कोई प्रॉपर्टी लगा के देखना चाहते तो वो भी लगा लेना, मैं कह रहा हूँ बराबर ही पड़ेगा, देख लेना चाहिए 20 आयोटा, और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब तुम देख लो कितना आ रहा है, ये 36 आयोटा है, ये 20 आयोटा है, तो यहाँ से तो 16 आयोटा आया, ये माइनस का और हो जाएगा, तो 15 53 53 73, और ये कितने हो गए, ये हो गए 25। ऐसा कुछ आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है सर, ये जेड है तो यहाँ प्लस आ जाएगा 16 25 और 63 25, कितना आ जाएगा 63 25 आ जाएगा, कितना है भाई 63 25 है। यहाँ देखोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 53 63 63 25, प्लस है माइनस है तो प्लस वाला उत्तर आएगा, तो कौन सा है भाई 16 25 63 25 वाला, 16 25 आना चाहिए पहला मान, तो ये इसमें है, नन ऑफ दीज वाला आएगा, फिर कौन सा आएगा नन ऑफ दीज वाला, क्योंकि आंसर तो ये मिल रहा है ना 16 25, इसके साथ आयोटा है, और यहाँ प्लस आएगा 63 25, तो 63 25 16 25 मतलब सी ऑप्शन है, कौन सा है सी ऑप्शन, चेक कर लोगे ना वो तो कैलकुलेशन है, इसमें कोई खास बात है नहीं कि भाई इसमें कोई ज्यादा कुछ करना है, नॉर्मल सी बात ही होती है कि जब भी मानक रूप वाला क्वेश्चन आएगा लंबा जाएगा, कभी कभी संयुग्मी का क्वेश्चन इस टाइप का आएगा तो थोड़ी कैलकुलेशन कर लो, इजी है ना क्वेश्चन, तो विद इन 1 मिनट तो निकाल ही सकते हैं कैलकुलेशन, अगर यहाँ हम लोग समझा के कर रहे हैं तो भी 1 मिनट में हो रहा है, तो तुम्हें किसको समझाना है, तुम्हें तो खुद को समझाना है। ऑप्शन भरोगे तो ठीक है, और नहीं भरोगे तो वैसे भी ठीक ही है। करते हैं चलो 1 2 क्वेश्चन और, ये बताओ इसकी संयुग्मी बतानी है आयोटा की पावर 7 की, पहले बताओ आयोटा की पावर 7 कितनी होती है, कि सर आयोटा की पावर 7 4 का भाग देंगे शेषफल बचेगा 3, इसका मतलब माइनस आयोटा है, संयुग्मी का मतलब क्या हो गया, पहले इसको लिखो 0 माइनस आयोटा, ये जेड आया, जेड बार क्या होगी, जेड बार होगी आयोटा की जगह माइनस आयोटा करना, 0 प्लस आयोटा, 0 प्लस आयोटा मतलब आयोटा, कौन सा ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, आयोटा की पावर 7 की संयुग्मी कॉन्जुगेट पूछा है, तो कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, आयोटा रिप्लेस्ड बाई माइनस आयोटा, वही क्या होता है कॉन्जुगेट होता है। अगला देखो, ये लो इसकी कॉन्जुगेट बता दो, कि सर इसकी कॉन्जुगेट आराम से बता देंगे, आराम से बताओ, चाहिए जल्दी से बताओ, बतानी पड़ेगी, 2 से गुणा करोगे 2 2 दूनी 4, ठीक है, 3 से करवाया 3 आयोटा, 3 दूनी 6, 7 में आयोटा स्क्वायर, जेड जेड आ गया, अब क्या चाहिए, इसका मान होगा -1 प्लस 6 और 2 8, यहां कम कर लो माइनस आयोटा, इसकी संयुग्मी चाहिए जेड बार 8 प्लस क्या आ जाएगी आयोटा, 8 प्लस आयोटा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा, मतलब कॉन्जुगेट। अब पिछले साल कॉन्जुगेट की क्वेश्चन थे या गुणात्मक प्रतिलोम, इसके आगे गए ही नहीं अगला बंदा, या मापांक पूछ ले रहा है, तो स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन आ रहा है ना 2 क्लास इसकी तुम्हें मिलेगी, है ना, तो अपनी गारंटी है 2 क्लास में से सिंगल क्वेश्चन ही बाहर नहीं जाएगा, जो बता रहे वो निकाल लो, उनमें से एज इट इज सेम ये सिमिलर क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिल जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम के पूरे चांस है, रूट जेड के भी पूरे चांस है, अच्छा खासा क्वेश्चन आएगा तो रूट जेड का आएगा। ये लो इसका मापांक बताना है, तो मापांक तो तुम क्लास देखना, मैंने तरीके बता रखे हैं मापांक निकालने के,
कि मापांक अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का ऐसे देता है ना, तो दोनों का अलग अलग मापांक निकाला जा सकता है, दोनों का अलग अलग मापांक निकाला जा सकता है। तो इस ऊपर वाले का अलग, नीचे वाले का अलग, ऊपर वाले का अलग, नीचे वाले का अलग मापांक निकाल दूंगा। इसका मापांक कितना आएगा, √2। 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 सेम ही था सारा, ये सारा जाएगा तो क्या मिलेगा, 0। अब ऐसे नहीं तुम पूरी कैलकुलेशन करो और कैलकुलेशन करके माता बची करो, ऐसा काम नहीं करना पड़ेगा। मापांक वाले क्वेश्चनों में तो हमेशा गुणधर्म लगाने, प्रॉपर्टी लगानी, ट्रिक लगानी है। और है क्वेश्चन सहित मापांक है, देखो ये लो, इस पूरे का मापांक निकालना है ना। अब एक ही बार में सुन लेना, इस पूरे का मापांक निकालना है तो गुणा गुणा मत करवाना, क्या मत करवाना, गुणा गुणा मत करवाना, सीधी ट्रिक लगाना। क्या लगाओगे सीधी ट्रिक, देखो सुनो, इसमें क्या करो, 1+2 आयोटा का मापांक अलग कर दो, 3-4 आयोटा का मापांक अलग कर दो, 4+3 आयोटा के अलग मापांक लगा दो। ये तो मैं लिख रहा हूं, इतना लिखने की जरूरत भी नहीं है तुम्हें समझाने के लिए। ये इसका मापांक होगा 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16। इसका होगा 4 का 16, 3 का स्क्वायर 9। इसका होगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9। ये सीधा कट गया, ये आया रूट में ऊपर कितना 5, और ये रूट में कितना आ गया 13। तो रूट में 5/13, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। समझ रहे हो बात को। यहां तक के क्वेश्चन तुम एक बार क्या कर लेना, रेडी कर लेना। आगे के क्वेश्चन आगे वाली क्लास में तुम्हें मिल जाएंगे, एक क्लास और लगेगी, थोड़ी बड़ी क्लास मिलेगी, जिसमें सारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर क्लियर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो याद ये रहे कि अब आपके जो दिन बच गए हैं ना पीछे वाले, उनमें जितना तुम लोगों ने पढ़ लिया ना, उसको रिवाइज मारो, नया पढ़ने की बजाय ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाओ, जितने लगा सकते हो मैक्सिमम। फिजिक्स की क्लास भी तुम्हें मिल रही है रेगुलर, कोई दिक्कत वाली गाड़ी नहीं है। करीबन करीबन फिजिक्स का जो टारगेट है 700 800 1000 क्वेश्चनों का, जो अच्छे वाले क्वेश्चन है वो सारे तुम्हें क्या हो जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे। और मैथ में जितनी क्लासें मैंने ली है ना वो निकाल लेना, और करीबन करीबन तुम्हारे 18-20 क्वेश्चन तो सेम देखने को तुम्हें मिलेंगे। ठीक है, लगातार तैयारी करते रहो इसी मेहनत के साथ में, और लास्ट वाले जो 20 दिनों का फेज बचा है ना, उसमें लगातार एमसीक्यू लगाते रहो, और जो टॉपिक तुम लोगों ने पढ़ लिए उन्हीं को रिवाइज करते रहो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।